जब मैं इंचार्ज जेंडर सेल सिविल लाइन तैनात थी तो वहाँ पे एक केस ऐसा था जो गुजरपुरे में गैंग रेप की कॉल थी कि 2 लड़कियों को गन पॉइंट पे अगवा किया गया और उनका गैंग रेप किया गया। जितनी मैक्सिमम एविडेंस की कलेक्शन हो सकती थी वो एविडेंस कलेक्ट की, लेकिन उनके आपस के जो स्टेटमेंट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन थी। फौरी तौर पे 15 की कॉल चलवाई और ये कहा कि हमें गन पॉइंट पे अगवा किया गया और हमारा गैंग रेप किया गया। मेरा नाम फिज़ा मुमताज़ शाह है और मैं CIA में बतौर इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ। मैं CIA में तैनात होने वाली पहली खातून इंस्पेक्टर हूँ। 2003 में मैंने पुलिस को ज्वाइन किया। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मेरी सिलेक्शन हुई। 2004-2005 में मैंने सिहाला में अपनी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग से वापस आके डिपार्टमेंटल कोर्सेज़ कंप्लीट किए। उसके बाद मुख्तलिफ़ थानों में मेरी पोस्टिंग रही, जिसमें PS टाउनशिप, PS गुलबर्ग, वुमेन पुलिस स्टेशन। इसके अलावा इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद मेरी गुजरांवाला में भी पोस्टिंग रही और मैंने गुजरांवाला में PSCT कामोकी में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम किया। थाना मॉडल टाउन में मैं बतौर एडिशनल SHO भी काम करती रही हूँ और इसके अलावा इंचार्ज जेंडर सेल में तकरीबन 4 साल मेरी पोस्टिंग रही है। इंचार्ज जेंडर क्राइम सिविल लाइन्स 1 साल में बतौर फोकल पर्सन के तौर पे मैं काम करती रही हूँ। मेरी 20 साल सर्विस है और इस सर्विस के दौरान लातादाद केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए। जब मैं इंचार्ज जेंडर सेल सिविल लाइन तैनात थी तो वहाँ पे एक केस ऐसा था जो गुजरपुरे में गैंग रेप की कॉल थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस कलेक्ट की तो उसमें हमें बहुत हैरान कुन हमारे सामने इंकशाफात आए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। गुजरपुरा में 15 पे गैंग रेप की कॉल थी कि 2 लड़कियों को गन पॉइंट पे अगवा किया गया और उनका गैंग रेप किया गया और ये मीडिया हाईलाइटेड एक केस था और इसमें सीनियर अफसरान की तरफ से भी टास्क दिया गया कि केस को जल्द यकसू करूँ और मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। इसके लिए फौरी तौर पे मैंने विक्टिम का मेडिकल कंडक्ट करवाया ताकि DNA की एविडेंस हमारी वेस्ट ना हो और मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए रेडिंग टीम मैंने तश्कील दी। मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड करके मुलजमान गिरफ़्तार किए। जितनी मैक्सिमम एविडेंस की कलेक्शन हो सकती थी वो एविडेंस कलेक्ट की। फोरेंसिक की टीम्स को भी कॉल किया गया। फोरेंसिक की टीम ने जितने भी एविडेंस क्राइम सीन से कलेक्ट किए उन सब के पार्सल उन्होंने मेरे हैंड ओवर किए, जिनको मैंने ऑन टाइम फोरेंसिक में लैब में जाके सबमिट भी करवाया। तो जब मैंने विक्टिम्स का इंटरव्यू किया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेरे नोटिस में आई जो थोड़ी सी मशकूक मुझे लगी। उनके आपस के स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे थे कि जिसमें दोनों लड़कियां जो थीं उनके जो एक ही जगह से अपना अगवा होना बयान करती हैं और एक ही जगह पे उनका रेप बताया कि उनका गैंग रेप सेम प्लेस पे हुआ, लेकिन उनके आपस के जो स्टेटमेंट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन थी, जिस पे फिर मैंने फौरी तौर पे अक्यूज़्ड और जो हमारी विक्टिम्स थी इनके मोबाइल्स की CDR का तहरुक किया। मैंने CDR उनकी कलेक्ट की, उनकी लोकेशंस कलेक्ट की और जब मैंने CDR का एनालिसिस किया तो उसमें बहुत होशरुबा इंकशाफ सामने आया कि जो लड़कियां अपने आप को अगवा होना बता रही थी, बेसिकली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ सामने आई कि वो ऑन रेंट ऑन पेमेंट गई थी और वहाँ पे जाके उनका कुछ पेमेंट पे इशू हुआ और उन्होंने उस इशू की वजह से इस गुस्से में आके फौरी तौर पे 15 की कॉल चलवाई और ये कहा कि हमें गन पॉइंट पे अगवा किया गया और हमारा गैंग रेप किया गया। विक्टिम्स को साथ लेके मैं उस जगह पे पहुंची जहां वो बता रही थी कि हमें इस जगह से अगवा किया गया। उस जगह से मैंने उन सेफ सिटी के कैमरा जात को ट्रेस किया और सेफ सिटी में जाके मैंने तमाम फुटेजेस चेक की, लेकिन वहाँ पे जिस दिन और जिस टाइम पे वो लड़कियाँ अपना अगवा बताती थीं किसी किस्म की कोई फुटेज नहीं पाई गई। किसी किस्म की गाड़ी या किसी किस्म का कोई रिक्शे से उनका उतरना जो है वो कहीं नज़र नहीं आया कि वो लड़कियां जो हैं किसी रिक्शे से उतरी हैं और या किसी ने उनको अगवा किया है। दूसरी तरफ जब मैंने मुलजमान से इंटरोगेशन की तो उन्होंने बताया कि ये लड़कियां दोनों ऑन रेंट आईं और एक मखसूस बंदे के ज़रिए जो है उन्होंने कांटेक्ट किया और इतनी पेमेंट दी और जाके इनके घर से इनको वो लेके आए। जिस बंदे के थ्रू इन्होंने उन लेडीज़ को रेंट पे लिया था, मैंने उस बंदे की भी CDR निकलवाई। उस बंदे की CDR जो थी एज़ इट इज़ सेम टाइम पे अक्यूज़ पार्टी के साथ भी और विक्टिम पार्टी के साथ भी शो हुई कि जैसे अक्यूज़ ने बताया कि इस टाइम पे हमने इसको कहा कि हमें अपनी पार्टी के लिए लड़कियां चाहिए, अरेंज करवा दें। उसके बाद उस बंदे ने इन लड़कियों के साथ एक आंटी थी, उन आंटी को कॉल की
और उसके ज़रिए ये लड़कियां जो थीं बुकिंग करवा के तो इनके पास आईं और अक्यूज़ पार्टी ख़ुद जाके उनको गाड़ी में जाके उनके घर से उन्होंने लिया और वो जो आंटी थी जिन्होंने भेजा था उनको उधर पेमेंट की। लड़कियां बताती थीं कि हमें वाइट कलर की गाड़ी में अगवा किया गया और अक्यूज़ का कहना था कि हम इनको इनके घर से जाके ब्लैक कलर की गाड़ी में लेके आए हैं। मुल्ज़मान ने मुझे ये बताया कि उन्होंने रिंग रोड पे अपना टूल भी पे किया है। उनकी निशानदही पे फिर मैं रिंग रोड अथॉरिटी पे पहुंची और वहाँ मैंने उनके कैमरास में चेक किया तो उन वही नंबर प्लेट की गाड़ी जो मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद हुई थी वो ब्लैक कलर की गाड़ी उनके कैमरास में आई कि जिसने टूल पे किया था। फिर बाय लक जिस जाए वक़ुआ पे जिस क्राइम सीन पे लड़कियों ने बताया कि ये रेप कंडक्ट हुआ है उसके बिल्कुल साथ वाली फैक्ट्री में एक कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरा। जब मैंने वहाँ से सीसीटीवी फुटेज हासिल की तो जिस टाइम पे रात को लड़कियां बता रही थी कि हमें गन पॉइंट पे अगवा करके लाया गया वाइट कलर की गाड़ी में, तो सीसीटीवी कैमरा में ये लड़कियां ब्लैक कलर की गाड़ी से अपनी मर्ज़ी से हंसती हुई उतरी और वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई और अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि वो उस फुटेज में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें उनका कहीं पे भी ये फील नहीं हो रहा था कि इनको अगवा किया गया या इनके साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस थी कि जिससे ये पता चल रहा था कि ये लड़कियां इस फैक्ट्री में अपनी मर्ज़ी से गई हैं, इनको गन पॉइंट पे नहीं लाया गया। इसके अलावा जब मैंने विक्टिम की, जिस लड़की ने अपने साथ गैंग रेप होना बयान किया, उस लड़की की जब मैंने CDR हासिल की तो उसके एनालिसिस से मुझे ये बात सामने आई कि सारी रात वो लड़की की जो थी वो कॉलिंग एक ख़ातून के साथ रही है। उस खातून के साथ मुसलसल वो कॉल्स में अटैच रही है, अंगेज रही है। जब मैंने उस खातून का डाटा एनालिसिस करवाया और उस नंबर की मैंने वेरिफिकेशन करवाई तो मुझे पता चला कि वो जिस खातून के साथ सारी रात वो इन कांटेक्ट रही है वो वही खातून थी कि जिसको पेमेंट करके ये लोग लेके आए थे। उस खातून का जब मैंने एनालिसिस करवाया, उसके नंबर का मैंने एनालिसिस करवाया तो ये बात सामने आई कि वो हमारे रेप के कुछ और केसेस की भी कंप्लेनेंट थी। तो जिस तरह इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई ये चीज़ें सामने आती है कि ये बाकायदा एक गैंग था जो रेंट पे लड़कियों को भेजते थे और फिर वहाँ पे 15 की कॉल चलवा के लोगों पे झूठे मुकदमात करवा के उनको ब्लैकमेल करके पैसे हथियाते थे। लेकिन चूँकि इसमें फ़िज़िकल इंटीमेसी प्रूव हुई थी इसलिए मैंने अपनी मिसल में तमाम तर जो एविडेंस थे उनको मेंशन किया, CDRs के तमाम कॉन्टेक्ट्स को मेंशन किया, सारी सूरत हाल को मैंने मेंशन किया। चूँकि फ़िज़िकल इंटीमेसी ये प्रूवन थी मैंने मुल्ज़मान को जुडिशल करवाया। लेकिन मेरी इस इन्वेस्टिगेशन से ये फ़ायदा हुआ कि वो जो गैंग था जो लोगों को ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके जो रकम हथियाता था उनका ये मंसूबा नाकाम हो गया। उनको इस केस से कोई रकम नहीं मिल सकी, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकें किसी को। उस खातून को भी मैंने हाईलाइट किया और अपने फोकल पर्सन ऑफिस में उसकी मैंने डिटेल्स शेयर की ताकि बाकी जो है लोग वो बच सकें और मज़ीद लोगों को ब्लैकमेल होने से इस केस के ज़रिए मैंने बचाया। इस डिपार्टमेंट का हिस्सा होने पे मुझे फ़ख्र है, मैं प्राउड फील करती हूँ। और स्पेशली कि ऐसे केसेस को जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मैंने ब्लैकमेलर्स को बेनकाब किया तो मुझे खुशी है कि मैंने बहुत से लोगों को बचाया, उनकी इज़्ज़त को महफूज किया, उनकी रकम को महफूज किया कि ऐसे ब्लैकमेलर्स के हाथों बहुत से लोग बच गए कि जो उनको ब्लैकमेल करके तो उनकी रकम भी हथियाते थे और उनकी इज़्ज़तें भी ख़राब करते थे। ये नज़म मैंने कैप्टन सैयद अहमद मुबीन शहीद के लिए लिखी थी, उनको डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि उनकी शहादत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी फ़ेसबुक ID से एक पीस ऑफ पोइट्री शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था, काफिर हूँ सर फिरा हूँ मुझे मार दीजिए। तो उसके कुछ दिन बाद उनकी शहादत हो गई। तो उनकी शहादत के बाद मैंने उनको डेडिकेट ये किया, उनकी शहादत के बाद ये नज़म मैंने उनको डेडिकेट की। काफिर था सर फिरा था उसे मार ही डाला, काफिर था सर फिरा था उसे मार ही डाला, बेजुर्म खता फिर उसे मार ही डाला। वहशत थी उसे शहर की मुनाफिक फ़िज़ाओं से, वहशत थी उसे शहर की मुनाफिक फ़िज़ाओं से, यूं दी उसे सज़ा उसे मार ही डाला। करता था कई सवाल वो दस्तारो रेश से, करता था कई सवाल वो
दस्तार और रेश से बागी था बरमला, उसे मार ही डाला। लगाता था सदाएं इस शहरे बेनवा में, लगाता था सदाएं इस शहरे बेनवा में, बंद कर दी वो सदा, उसे मार ही डाला। मोहब्बत था उसका दीन, उसे प्यार था सबसे, मोहब्बत था उसका दीन, उसे प्यार था सबसे, ये उसकी थी अदा, उसे मार ही डाला। जालिम को उसके जुल्म से वो रोकने लगा था, जालिम को उसके जुल्म से वो रोकने लगा था, मज़लूम का था दस्ते दुआ, उसे मार ही डाला।